थर्ड मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट लेक्चर तो पढ़ा था ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में। आज हम ऑर्डर्ड फील्ड के आगे हम पढ़ेंगे कि बाउंड्स ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड। एक ऑर्डर्ड फील्ड का स्ट्रक्चर आपने समझा है, तो एक यदि उसमें कोई भी एक सबसेट यदि हम ले लें ऑर्डर्ड फील्ड का, तो उसके बाउंड्स का क्या मतलब है यहाँ पे, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बाउंड्स के लिए हम यहाँ पे दो तरह के हम बाउंड्स डिफाइन करेंगे किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड के लिए। एक होगा अपर बाउंड और एक है लोअर बाउंड। अपर बाउंड का क्या मतलब है यहाँ पे, तो ये इसमें जैसे लेट एफ एक ऑर्डर्ड फील्ड हम ले लेते हैं, लेट एफ बी एन ऑर्डर्ड फील्ड एंड इस ऑर्डर फील्ड में एक हम सबसेट ले लेते हैं, जैसे ए है, ए बी, वो ये नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एफ। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ए इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एफ, इसका एक सबसेट है। इस सेट का अपर बाउंड का मतलब क्या होगा, ये हम डिफाइन करेंगे। इस ए का अपर बाउंड क्या होगा, जो अपर बाउंड होगा वो होगा इस ऑर्डर फील्ड का कोई एक एलिमेंट, जैसे मैं उसको नाम दे दूं यू, यू बिलोंग्स टू एफ। हम इस एलिमेंट ऑर्डर फील्ड के किसी एलिमेंट यू को इसके सबसेट ए का अपर बाउंड डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि कोई एक यदि एलिमेंट हम बात करें यहाँ पे, किसका एलिमेंट होगा, ऑर्डर फील्ड का। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एन एलिमेंट, जैसे मैं कहूं यू बिलोंग कहां से होगा, ऑर्डर फील्ड में से। ये जो एलिमेंट है इज कॉल्ड एन अपर बाउंड, किसका होगा, ए का। हम इसके सबसेट ए का अपर बाउंड डिफाइन कर रहे हैं, तो कोई भी एक एलिमेंट है यू, हम इसको इसका एक अपर बाउंड कह रहे हैं यहाँ पे। कब होगा ए, एन एलिमेंट यू इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ ए इफ इस सेट ए में से, जैसे ये कोई सेट ए है, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें, और यू कहाँ है, जैसे ये है एफ और ये इसका एक सबसेट है, तो इसमें से ये जो यू है वो कहीं भी हो सकता है, ये ए में भी हो सकता है और ए के बाहर भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे है यू, एक मिनट के लिए मैं इसको इस तरह से लग दूँ, ये यू है, तो ये इसका अपर बाउंड क्या कब कहलाएगा यहाँ पे, कब, जब कहलाएगा, आपने ऑर्डर रिलेशन पढ़ाई है, ऑर्डर फील्ड है तो आप जानते हैं यहाँ पे ऑर्डर रिलेशन डिफाइन होता है यहाँ पे। तो ग्रेटर देन रिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कब कहलाएगा, ये एलिमेंट इसका अपर बाउंड ये तब कहलाएगा कि इस सेट ए में से कोई भी एलिमेंट हम ले लें, कोई भी, जैसे एक्स हम ले लें, तो ये जो x एलिमेंट होंगे वो इस u से छोटे होंगे, x लेस देन इक्वल u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इसमें से कोई भी एलिमेंट है यदि आप ले लीजिए, वो u से सारे क्या होंगे, तो ये उस केस में क्या कहलाएगा, ये जो एलिमेंट है u, ये इस a का क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x लेस देन इक्वल u, यहां पे तो इस केस में ये क्या हो गया, ये जो एलिमेंट है u इस सेट a का क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। तो यदि कोई एलिमेंट है यहाँ पे, अभी देखा आपने, ये इसका अपर बाउंड होगा, और यदि किसी भी ये ऑर्डर फील्ड है और ये एलिमेंट इसका सबसेट है ए, यदि इस सेट ए का यदि कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड ऑफ ए, कोई भी सबसेट है इस ऑर्डर फील्ड का, उसका यदि कोई एक अपर बाउंड यदि एग्जिस्ट करता है, देन वी से, हम क्या बोलेंगे उस केस में,
हम ऐसे बोलेंगे, देन वी से दैट द सेट ए इज बाउंडेड अबोव। उस केस में इस सेट ए को क्या कहेंगे, बाउंडेड अबोव सेट कह देंगे। तो हमने बाउंडेड अबोव सेट का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है, वो किसका है, किसी ऑर्डर्ड फील्ड के किसी सबसेट ए को हमने बाउंडेड अबोव कहा है, और एक हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अपर बाउंड का मतलब क्या होता है। तो हम इसके वो देखते हैं इसमें। अपर बाउंड आपने इसमें पढ़ा, तो हम यहाँ पे किसी भी कोई सेट है यहाँ पे, तो आप इसमें देखिए जब किसी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो हमेशा उसका एक ही अपर बाउंड नहीं होता, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ एनी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर फील्ड। किस तरह से, हम एक एग्जांपल भी के थ्रू भी हम समझेंगे यहाँ पे। तो हम पहले लिख लेते हैं इसमें, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ upper bounds of a subset of an ordered field। ये किस तरह से हम कह सकते हैं, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये इफ u एक अपर बाउंड है, u क्या है, अपर बाउंड है, u is an upper bound, किसी सेट ए का अपर बाउंड है, देन u से बड़े जितने भी एलिमेंट होंगे, देन v बिलोंग्स टू x, उस ऑर्डर्ड फील्ड का कोई भी एक एलिमेंट v सच दैट u लेस देन इक्वल v, u के बराबर या इससे जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे वो भी इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ ए, वो भी उसका क्या होगा, अपर बाउंड होगा। तो यदि हम इसका एक सेट भी बना लें, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए इसमें एक मैं सेट ले रहा हूं ए, इस तरह से 1/n such that n belongs to n set of natural number। तो इस सेट में आप देखिए जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह कौन कौन से हैं, इस टाइप के हैं, 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 इसी तरह 1/n ये एलिमेंट है। यदि मैं इसको, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, इनका यदि मैं लाइन रिप्रेजेंटेशन करूं तो क्या होगा, देखिए आप इस तरह से, ये जैसे 0, ये है यहाँ पे 1, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया 1, 1/2, 1/3, इस तरह से 1/4, इस तरह से ज्यादा जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। यहां पर जितने भी इस सेट के अंदर एलिमेंट है, आप इसमें ये कह सकते हैं कि 1 या 1 से छोटे हैं, इससे 1 या 1 से छोटे हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे जैसे 2 से भी छोटे हैं, तो इसके आगे जितने भी एलिमेंट होंगे 1 के आगे, ये सारे एलिमेंट्स होंगे 1 या 1 से बड़े, ये सारे इस सेट एक एक कहलाएंगे अपर बाउंड्स होंगे। क्यों, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए यहाँ पे, ये जैसे कोई भी इसमें, या आपने जैसे ये 3/2 हो गया, 2 हो गया, 5/2 हो गया, सारे जो एक एलिमेंट है वो इससे छोटे हैं, तो कितने अपर बाउंड्स होंगे, इसे इनफाइनाइट होंगे। 1 भी इसका अपर बाउंड है और 1 से बड़े हर एलिमेंट इसका अपर बाउंड होगा। यदि मैं इसको s नाम दे दूं सेट को यहाँ पे, तो s यदि मैं ये इस तरह से ले x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल 1 या 1 से बड़े, ये जो सेट होगा ये क्या है, अपर बाउंड्स का सेट है। ये सारे के सारे अपर बाउंड्स ऑफ ए। क्यों, तो यहाँ पे किसी भी सेट का एक ही अपर बाउंड नहीं होता है,
यदि कोई भी एक अपर बाउंड है तो उससे बड़े जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो भी उसके अपर बाउंड्स होंगे। इसलिए हमने कहा कि देयर आर इनफाइनाइट अपर बाउंड्स। किसी भी सेट की यदि अपर बाउंड है तो उसके कितने होंगे, हमेशा इनफाइनाइट होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आपने देखा इसमें। तो यहाँ पर एक हम चीज समझ सकते हैं यहाँ पे कि यदि इनफाइनाइट है तो फिर क्या होगा, इनफाइनाइट। इसमें से एक कॉन्सेप्ट हम डिफाइन करेंगे कि जब हमने बात कर चुके हैं यहाँ पे कि इनफाइनाइट उसमें से ये अभी अपर बाउंड्स का सेट देखा हमने, अपर बाउंड समझिए आप, और अपर बाउंड्स कितने होंगे किसी सेट के, इनफाइनाइट। अब जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उसमें से यदि हम लीस्ट एलिमेंट की बात करें, सबसे छोटे एलिमेंट की बात करें या सबसे छोटे अपर बाउंड की बात करें, तो वो जो सबसे छोटा अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड जो होगा उसको उस सेट का हम लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम कहेंगे। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था हमने 1/n जो लिखा था a, ये n बिलोंग्स टू n। अभी आपने देखा इसमें कि जितने भी जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, इसके बीच में थे 0 से 1, लेकिन जो एलिमेंट ये वाले जो थे ये सारे क्या थे, उसके अपर बाउंड्स थे। ये सारे अपर बाउंड है, लेकिन इन अपर बाउंड्स के सेट जो है ये है, उसमें सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट है, 1। अपर बाउंड्स में सबसे छोटा कौन सा है, 1। तो ये 1 क्या कहलाएगा, इसका सुप्रीमम कहलाएगा। इस सेट का क्या कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा। तो सुप्रीम का मतलब हो गया, पहली बात तो ये है, इसको 2 स्टेप में समझ सकते हैं कि एक तो ये है कि वो अपर बाउंड होगा, और अपर बाउंड होने के साथ साथ वो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा। तो हम इसको जब डेफिनेशन लिखेंगे 2 तरह से हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो पहली कंडीशन में तो हम ये लिखेंगे कि इसको अपर बाउंड प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद में हम ये शो करेंगे कि ये सबसे छोटा अपर बाउंड। ठीक है, तो कोई भी एक एलिमेंट सेट है, उसमें हम किसी एलिमेंट को सबसे छोटा यदि आपको दिखाना है तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरह से दिखाएंगे वो भी एक वो देखेंगे यहाँ पे। तो इसकी डेफिनेशन यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगी सुप्रीमम की, इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। देखिए, तो यदि हम कोई भी एक एलिमेंट ले लें, वही जैसे u बिलोंग्स टू, ये हम वही कह रहे हैं यहाँ पे कि a एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी ऑर्डर फील्ड f का, और उसका एक एलिमेंट है u। वो अब पहले तो हमने डिफाइन किया था अपर बाउंड, अब हम डिफाइन करेंगे लीस्ट अपर बाउंड। तो ये जो एलिमेंट है u, इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड b, और सुप्रीमम या फिर सुप्रीमम कहेंगे। कब कहेंगे, किसका कहेंगे, इफ a non-empty subset of an ordered field F कब कहेंगे, इफ 2 कंडीशन, पहला तो ये कि ये अपर बाउंड हो, दूसरा ये सबसे छोटा अपर बाउंड हो। उस पहली कंडीशन में हम अपर बाउंड हम लिखेंगे तो अपर बाउंड की वही डेफिनेशन हो जाएगी जो मैंने कहा था। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अपर बाउंड कब होगा, जब a के हर एलिमेंट u से छोटे हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन, इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल u। यहाँ पे u को हमने अपर बाउंड कहा है, तो a में से कोई भी एलिमेंट यदि हम ले लें, कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट x, तो वो हमेशा u से छोटा होगा। तो ये ये जो कंडीशन है किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है यहाँ पे इसको अपर बाउंड होने को प्रूव कर रही है। ये इससे क्या पता चल रहा है कि ये अपर बाउंड है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि लीस्ट अपर बाउंड है, ये सबसे छोटा अपर बाउंड है। तो सबसे छोटा होना या लीस्ट होना, इसको मैथमेटिकली किस तरह से प्रूव करें, इसको भी हम 2 तरह से प्रूव करेंगे, 2 डेफिनेशन देंगे। काफी इंपॉर्टेंट है एनालिसिस में, आगे थ्योरम प्रूव करेंगे तो दोनों ही
यूज होती है। सेकंड देखिए सबसे छोटा किस तरह से प्रूव किया जाए। जैसे ये कोई सेट ए है और इसमें कोई एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है जैसे इसमें जो भी है, तो मुझे जो ए एलिमेंट है इसको सबसे छोटा हमें प्रूव करना है। तो सबसे छोटा कैसे प्रूव करेंगे? देखिए यहाँ पे अभी इसमें कहा कि अपर बाउंड है, तो और यहाँ मैं यही एलिमेंट ले लेता हूँ, यू ले लेता हूँ। तो मुझे यू तो आपने देखा कि ये अपर बाउंड तो है, तो अपर बाउंड के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल यू। अब मुझे प्रूव करना है कि सबसे छोटा अपर बाउंड है, तो सबसे छोटी किस तरह से प्रूव करें? इसको हम इस तरह से प्रूव करेंगे कि यदि कोई दूसरा कोई भी एक एलिमेंट और ले लें जो इसी तरह का बिहेव करें जो ये कर रहा है, मतलब वो भी यदि अपर बाउंड है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे v यदि मैं लेता हूँ तो यहाँ पे v भी क्या है, अपर बाउंड, तो अपर बाउंड होगा तो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल v। इसका नेचर भी वही है क्योंकि हमने ये भी अपर बाउंड है ये भी अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड में सबसे छोटा ना, तो अपर बाउंड ये सबसे छोटे कैसे होगा कि यदि कोई भी इफ देयर एडिशन में लिख देंगे यहाँ पे, इफ देयर एडिशन एलिमेंट v, यदि एक इस तरह का एलिमेंट v a में मिले या एक ऐसा अपर बाउंड मिले, तो फिर उस केस में क्या होगा कि u सबसे छोटा है, तो फिर उस केस में हम लिख देंगे कि u लेस देन इक्वल v। यदि कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है a में जो वही काम करता है जो u कर रहा है, तो फिर उस केस में u उस v से छोटा होगा। ऑब्वियसली इस केस में फिर u लिस्ट हो जाएगा जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उनके अंदर। तो ये हम डेफिनेशन में ये हो जाएगी एक डेफिनेशन तो हमारी, तो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगी लिस्ट के लिए, इफ देयर एग्जिस्ट v बिलोंग्स टू f सच दैट, एक ऐसा एलिमेंट मिले जो यही काम करे जो u कर रहा है, उसका मतलब क्या है, सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x लेस देन इक्वल v। आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे क्या प्रूव हुआ इस लाइन से कि v भी अपर बाउंड है। तो यदि ऐसा है, अब हमें u को सबसे छोटा प्रूव करना है, u को लिस्ट प्रूव करना है, तो इस केस में ये कब होगा, ये तब होगा जब u लेस देन इक्वल v हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया, ये लीस्ट एलिमेंट हो गया। तो जब भी इस तरह का कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा ये कंडीशन ट्रू होगी। इससे क्या साबित हुआ, इससे ये प्रूव हुआ ये लीस्ट है, सेकंड वाली कंडीशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या था। और अभी एग्जांपल भी आपने देखा था कि 1/n में 1 जो था वो क्या था, उसका सुप्रीमम था या लीस्ट अपर बाउंड था। तो इसमें हम और एक एग्जांपल लें तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये तो 1/n का था, एक सिंपल एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो क्या इसका कोई अपर बाउंड में होगा? आप देख सकते हैं इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह के होंगे, ये 1 2 3 इसमें आते ही जाएंगे 1 2 3। ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसको सेटिस्फाई करे कि इस सेट के जो एलिमेंट है n के वो उस एलिमेंट से छोटे हो। इन्फिनिटी तक जा रहा है यहाँ पे, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लिस्ट अपर बाउंड की, उसके बाद में हम लोअर बाउंड डिफाइन करेंगे। थैंक यू।